आज साथियों नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश चौधरी है और मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूं और दिल्ली में रहकर इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली कर रहा हूं। और साथियों, आज हम सब लोग, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का इस जूम मीटिंग पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सभी लोग यहाँ जूम पे एकत्रित हुए हैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है और लाखों लोग अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं और कई लाखों लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो आज हम लोगों का सौभाग्य है कि उस बिजनेस की चर्चा करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट की चर्चा करने के लिए हम लोगों के बीच एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन, बहुत ही सफल व्यक्ति हम लोगों के बीच मौजूद हैं, जो पेशे से बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे। आपने कईयों बिजनेस किया है और इस बिजनेस में आपने कई हजार लोगों की जिंदगियों को टच किया है, कई हजार जिंदगियों को बदलने में बहुत बड़ा सहयोग किया है और इस बिजनेस में भी बहुत ही ऊंचाई पे हैं, बहुत सफलतम ऊंचाई पे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम कॉल करेंगे, सब लोग नोट करके क्लैपिंग करके कॉल करेंगे। एमरल्ड डायरेक्ट मिस्टर बीबी सिंह एंड इंदु मैम का, प्लीज कम ऑन वर्चुअल स्टेज सर। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपको। और आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही हम एक्साइटेड हैं आप लोग को लेके, क्योंकि आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया में चल रहा है और हमारा सौभाग्य है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आपकी जिंदगी को चेंज करेगा, पहले तो मैं 2 मिनट अपना बैकग्राउंड बता दूं जिसे आप समझ सकें। अभी आपको बताया गया मेरा नाम बीबी सिंह है, बाय प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन रहा और जिस प्लान को आप देख रहे हैं लगभग 20 साल हमें करते हो गए। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे जो पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं भी चल रहा क्या, तो मैं उनसे कहता अभी भी नौकरी कर रहे हैं आप क्या। जब भी मुझसे कोई कहता कि अभी भी चल रहा, तो मैं एक ही बात कहता हूँ अभी भी नौकरी कर रहे हैं आप क्या, कहे हाँ नौकरी तो कर रहे हैं। तुमने कहा हम भी कर रहे हैं और हमने इससे शादी कर लिया, पूरी जिंदगी का साथ निभाएंगे, राइट। तो आपको बैकग्राउंड बताऊं, मैं इस बिजनेस से पहले ऑलरेडी हमने कई बिजनेस किए। हमने गाड़ी चलवाया, सीमेंट सरिया कारोबार किया, फर्नीचर कारोबार किया, कपड़े का कारोबार किया। और इस बिजनेस का परिचय मेरे एक मित्र के द्वारा हुआ जो हमको, हमारे साथ पढ़ने वाले थे, एक दिन हमारी दुकान पे आए, हमको उसके बारे में बताए। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर जबरदस्ती एक प्रोग्राम में ले जाके पहुंचाए और वहां जाने के बाद मेरी आंखें खुली। जब मैंने वहां पे बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा, गांव के लोगों को देखा, शहर के लोग को देखा, तब मेरी आंखें खुली कि ये सिस्टम क्या है। बस आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्या है और कैसे काम करता है, बस इतना ही समझिएगा। जब इस बिजनेस को आप करेंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गए हैं। तो मुझे वो कहानी याद आती है, एक आदमी था और वो कार लेके जा रहा था, तो कार, एक घर था और उसी के सामने वो कार खराब हो गई। और कार जब खराब हो गई, हुआ क्या था, उसमें पहिए पंचर हो गए थे, तो पहियों को खोलना चालू किया और खोलने के बाद एक ड्रम होता है, ड्रम में उसने नट को रखा और रखने के बाद पहिए को खींचा जैसे तैसे वो ड्रम सहित बगल में गटर था, उसका चारों नट गटर में चला गया। अब वहीं बैठ के वो सोच रहा मैं करूं तो क्या करूं। सामने एक आदमी उसको बुला रहा था और वहां ऊपर लिखा था पागल खाना। तो वो जब उसको देख रहा था तो पागल खाने से आदमी उसको बुला रहा था, तो ये परेशान था। दूसरा जो है सोचा ही हमको काहे परेशान कर रहा, पागल काहे बुला रहा। और बैठे बैठे आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, सोच रहा मैं करूं तो क्या करूं और कैसे मैं जाऊं, राइट। तो समझ में इसके नहीं आ रहा था। तो बहुत देर हो गया, फिर झुंझलाहट में वो उसके पास गया जो पागल खाने का व्यक्ति था, बुला रहा था। कहा ये बताओ आप इतने देर से घंटों बैठे हो, काहे बैठे हो। तो झल्ला के उसने बोला कि तो पागल तुम हो ही, हमको भी पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो।
इसी नाते मैं नहीं आ रहा था। कहा भाई मेरे ये बताओ, आपके कार के पहिए का नट ही तो गायब हुआ है। कहा हाँ। कहा 3 पहिए तुम्हारे पास है ना। कहा हाँ। कहा तीनों में से एक एक नट खोल लो, पहिया का लगा लो और लेके चले जाओ। तो ये सोचने लगा ये पागल कितना होशियार हो सकता है। तो उसने कहा मैं पागल तो बन सकता हूं, लेकिन तुम्हारे कितना बड़ा मूर्ख नहीं बन सकता हूं। तो बहुत सारे लोग जब इसको कहेंगे पागल हो गए हैं, तो मन मन में ही मैं कहता हूं मैं पागल तो बन सकता हूं, लेकिन आगे नहीं कहेंगे। तो मेन अब आप सोचो, जो बिजनेस 60 साल से 100 से ज्यादा देश में चल रहा है, उसको ये क्या बोल रहा है। मैं जानता हूं 20 साल मुझे हो गया काम करते, ठीक है ना, 20 साल हो गया, लेकिन मैं नहीं जान पाया। अभी 0.1% जानता हूं, और वो बोलता मैं सब जानता हूं। बस एक बात जान लीजिए, अपने अंदर एक जिद और जुनून का जज्बा आपको लाना पड़ेगा। वो जिद और जुनून जब आ जाएगा तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। कहते ना, कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। तो जरूरत क्या है आपको? जरूरत क्या आपको है कि आपको लगातार काम करने की जरूरत है। और एक किताब में एक बात लिखा था, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। ये बात, एक जज्बा जुनून अगर आप बिठाए रहोगे तो सब कुछ चीजें आपके पास आने वाली है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बिजनेस के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, ये कितना बड़ा कारोबार है। आप एक वीडियो से देखेंगे तब समझ में आपको आ जाएगा, राइट। ये कितना बड़ा कारोबार है, कैसे वर्क करता है, कैसे आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब आप सोचो ये बिजनेस कितने दिन से चला, 60 सालों से 100 से ज्यादा देश में चल रहा है। एक वीडियो में दिखा रहा हूं, इससे आप लोगों को एक बहुत बड़ा बिलीफ मिलेगा। To be free, you have to get educated. There's no one that can question, will this business work? Because we've got the proof that we'll be on this stage all weekend. I wake up in the morning, rub my eyes and start again with the same cold struggle, come from way back when. But when the light comes in and the day begins, there ain't nothing that's gonna stop me, cause I play to win. You gotta fight if you want a life, fight if you wanna be, cause nothing comes for nothing in this American dream. So I'll make it happen. Now to give it back, cause nothing that I ever wanted ever turned out to be got for free. This is how we live our lives. We live our lives, take it one day. The beauty of a true friendship is friendships look beyond the minor faults and seize the bigger dream. Shine a light on me, and I will not fail, cause if you never fight, you're never free, and it's all for nothing. I hustle for the money and I hustle for fame. I put the muscle in the hustle, yo, remember my name. Living life behind the 8 ball, everything is the same. You never see what's coming till the end of the game. And if it's good for a nickel, then it's good for a dime. And I never needed anything but a little more time. So I look into the future, try to write another line, cause I never knew how good it could be till I really tried. Are you sure you're gonna be diamond? Are you excited? Let me hear it! Cause if you never fight, you're never free, and it's all for nothing. Ask me anything, I get what I need. And my heart is 20/20, but my luck is 50/50. And every time I fall, I feel I'll never make it back. But then every time I hit the ground, I always bounce right back into the next struggle. The next is for trouble, the next is just to crumble. If I don't get on my hustle, cause life is like a game, it's full of worry and pain. And if you can't learn to swim within your roots, so with the best of them. आपने देखा इसके बारे में, कितना विशाल कारोबार है, कितना बड़ा कारोबार है, अंदाजा लगा सकते हैं। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा टेक्निक की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिल से
विश्वास करने की जरूरत है, राइट? दिल से विश्वास करने की जरूरत है बस, बाकी कुछ टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग बदलने को तैयार नहीं होते हैं। एक बार की बात है, एक राजा का ऊंट था, तो जब वो ऊंट बूढ़ा हो गया तो राजा ने उसको छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो ऊंट जाता था, किसी का खेत खा लेता था, किसी के घर पे कुछ चीज अगर फैलाए रहती थी उसको भी खा लेता था। तो एक दिन एक बुढ़िया थी, वो अपना गेहूं धुल के और फैलाई हुई थी, और तब तक ऊंट गया उसको खाने लगा, और खाने लगा तो जो बूढ़ी औरत थी वो एक थाली ली, लगातार वो पीटने लगी, और जब पीटने लगी तो ऊंट जो था वो बड़ा कस के हंसा। तो उस बूढ़ी ने कहा कि ऊंट काहे हंस रहा, क्या बात है? कहा, रे बूढ़ी, तू थाली पीट रही है, इस मेरे पीठ पे नगाड़ा बजता था तब मेरा कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारी थाली से क्या हो जाएगा? क्योंकि वो राजा का ऊंट था तो उसी को ऊपर रख के डुबकी बजाई जाती थी, राइट? तो थाली बजा रहे थे, तो वही उसने कहा कि तू थाली पीट रही, जब मेरे इस पे बड़े बड़े नगाड़े बजते थे तब मेरा कुछ नहीं हुआ, तो इस थाली से क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे हमको फला समझाए थे, फला समझाए थे, फला समझाए थे, तब नहीं हुआ, तब क्या हो जाएगा? करना तो यही पड़ेगा। आज करोगे खुशी खुशी, 5 साल बाद आपकी मजबूरी बन जाएगी। एक बात सोचो भाई मेरे, बिजनेस अलग की बात है, लेकिन दिल से सोचो आप कि जो काम आप कर रहे हो ना, अगर वही 5 साल करते रहो, क्या जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो काम आप कर रहे हो वही काम 5 साल आप और करो, क्या जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है? अरे काम कर रहे हैं पैसा आ रहा, काम कर रहे हैं पैसा आ रहा, काम बंद पैसा बंद, ये तो बड़ी खतरनाक इनकम है ना। सुबह रोज काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, लेकिन कुछ लोग को मैं बताऊं, जाते तो है लेकिन वापस नहीं आते। तो क्या सिक्योरिटी कोई है ऐसी? अगर 30,000, 40,000, 50,000 किसी के घर की इनकम है, अगर भगवान न करे कि कल को किसी साथ कुछ ऐसा हो जाए, कल वो परिवार का मुखिया ना रहे, तो घर पे 40-50,000 तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या ऐसा बैकअप प्लान कोई है? तो कोई जरूरत नहीं इसकी, लेकिन नहीं है तो करने की जरूरत है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात क्या है, आपको समझने की बात है। और जानते क्या समझना है? अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किए होंगे तभी ये समझ में भी आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला। कारण कि जब भी कोई अच्छी चीज समझाई जाती तो समझ में नहीं आता। कहीं वो चल रहा, भागवत चल रहा हो तो देखो बेचारे 2, 4, 10 बूढ़े बैठे रहते खाली, और कहीं सपना आ गई डांस करने, तब सोचो कितने लोग बैठेंगे। सपना डांसर आ गए तो कितने लोग बैठेंगे, कल्पना करो आप। बस अंतर ये है कि जो बिजनेस में बताने जा रहा हूं आपको, ये उसी तरीके से है जैसे 1960 और 70 के दशक में लोग नौकरियों को रिजेक्ट करते थे। अरे नौकरी क्या करेंगे, अब आज कहते चपरासी के लिए 10 लाख दे सकते हैं, राइट? तो बस एक ही बात जानने की जरूरत है, एक होता है घोड़ा कमाई, एक होता है गधा कमाई। क्या होता है? एक होता है घोड़ा कमाई, एक होता है गधा कमाई। घोड़ा क्या करता है? एक रेस लगाता है, अपने मालिक को करोड़ों कमा के देता है, और गधा बेचारा दिन भर काम करता रहता है लेकिन मालिक को कमा के दे नहीं पाता है। बस ये बिजनेस क्या है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि रियल में बिजनेस क्या है। एक सैनिक था और मात्र उसकी उम्र 20-21 साल की रही होगी, और एक बार वो लड़ाई मतलब गया फौज में, ट्रेनिंग पूरी हो गई, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या बात आई, और वो वहां से वापस आने की सोच रहा था। मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, भले मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। और आने लगा, तब तक एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में गया और वहां पे एक किताब पढ़ी थी, और उस किताब को वो पढ़ना चालू किया, और पढ़ने के बाद उसके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई, इतनी ताकत आ गई, उसने कहा नहीं, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मैं फौज में ही जाऊंगा और लड़ाई को लड़ूंगा। और वो फौज में फिर गया। धीरे धीरे उस किताब की लाइनों ने उसके ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वो किताबें पढ़ने लगा, और जो
किताब की लेखिका थी, एक लेडी थी, उसको उसने पत्र व्यवहार करना चालू किया और करते करते ऐसा हुआ कि दोनों में आपस में प्रेम हो गया और दोनों ने यहां तक निर्णय किया कि अब हम शादी करेंगे। तो उसने एक दिन एक चिट्ठी लिखा और लिखने के बाद कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो उस लेखिका ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कर लेते हैं। तो उसने कहा अपनी फोटो भेज दो आप। तो लेखिका ने कहा जब आपने निर्णय कर ही लिया है तो फिर किस बात का फोटो, ऐसा करिएगा आप मेरी किताब लेके आ जाइएगा, राइट, किताब लेके आ जाइएगा और मैं क्या करूंगी, एक हरे रंग का सूट पहनूंगी और गुलाब का फूल लेके हम आ जाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि हम वो हैं और आप मेरी किताब लेके जब आइएगा तो मैं आपको समझ जाऊं। दोनों का टाइम सेट हुआ, मिलने का समय आया, रेलवे स्टेशन पे मिलने की बात हुई और जब ये लड़का पहुंचा 21 साल का तो इसके मन के अंदर एक ख्वाब चल रहे थे बहुत शानदार कि वो 17-18 साल की लड़की होगी, परी जैसी होगी, बाल बहुत अच्छे होंगे, चेहरा गुलाब जैसा होगा। एक पिक्चर बना के अपने माइंड के अंदर रखा था। और जब स्टेशन पे पहुंच रहा तो देख रहा हूं नजारा कुछ और। एक 70 साल की बूढ़ी औरत हरे रंग का सूट पहन के हाथ में गुलाब का फूल लेके वो आ रही थी। अब जैसे ये उसने देखा तो लगा ये तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, अब हम क्या करें। और फिर क्या किया उसने, वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन पता नहीं क्या उसके माइंड के अंदर एक बात आई कि जिसकी किताब को पढ़ के मैं युद्ध लड़ लिया तो अब पीछे में नहीं जाऊंगा, उससे जरूर मिलूंगा। और मिलने के बाद आगे बढ़ा वो हौसला करके। और जब उस लेडी के पास पहुंचा जो 70 साल की लेडी थी, उसके पास पहुंचने के बाद क्या बोल रहा, देखिए आप कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, हम ही वो हैं जो आपकी किताबें पढ़ के और हम युद्ध लड़ने चले गए, आपकी वजह से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और आप कुछ भी हैं, मैं शादी करने को आपसे तैयार हूं। इतना कहना नहीं था तब तक वो बूढ़ी औरत कह रही बेटा तुम कह क्या रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं है। एक लेखिका लड़की थी, उसने मुझे हरे रंग का सूट पहनाया, मेरे हाथ में गुलाब का फूल दिया और कहा एक सज्जन स्टेशन पे मिलेंगे एक किताब लेके, उनको आप ये देना और ये कहना लेखिका रेस्टोरेंट में आपका वेट कर रही है। और फिर ये वहां से निकला और निकलने के बाद पहुंचा कहां पे, उस रेस्टोरेंट में। और जैसा इसने सोचा था उससे भी खूबसूरत वो लड़की थी। कहानी का तात्पर्य क्या है, ये बिजनेस जो है शुरुआत में एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई देता है, लेकिन जब इसके करीब आप पहुंचते हैं तो एक आपके सपनों की सुंदरी की तरह दिखाई देता है। हम चाहेंगे अपने लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा लीजिएगा, राइट। तो मेन ये उस तरीके का सपना है, उस तरीके का है जो आपके सपने को पूरा कर सकता है। बिजनेस आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साथी का चुनाव बहुत बेहतर करना चाहिए। अगर साथी का चुनाव बेहतर होता है तभी कुछ चीजें बेहतर होती है, अदरवाइज होता नहीं है। देखिए पेन भी गलती करती है, पेन से भी गलती होता है, पेंसिल से भी गलती होती है, गलती दोनों करते हैं, लेकिन उसके साथ पेंसिल के साथ उसका मित्र रहता है रबड़, जो उसकी गलतियों को मिटाता रहता है। तो ऐसा एक मित्र रखिए तो जो आपकी गलतियों को मिटाता रहे, राइट। क्योंकि ऐसा ना करिए, इंसान सम्मान तो करता लेकिन कब मरने के बाद। कहते बड़ा अच्छा आदमी था, जब तक जिंदा रहता तब तक नहीं सम्मान करता। तो बस एक बात सोचने की आपको जरूरत है, एक बात जानने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। जब भी मन के अंदर एक गुरूर आने लगे आपको ना, तो चुपके से मिट्टी से पूछ लेना आप कि इस समय सिकंदर कहाँ रहता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, अपनी फतह पर गुरूर आने लगे तो चुपके से मिट्टी से पूछ लेना आजकल सिकंदर कहाँ है।
क्योंकि तो पूरी दुनिया को जीतने के लिए चला था। ठीक है। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन करता है। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में जब आते हैं तो ये नहीं देखते हमारे कितने लोग हैं, वो संख्याओं को गिनते हैं, कितने लोग हैं। अरे उससे नहीं बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिट आपका होने वाला है आप कितने लोगों से मिल रहे हो, आपके कितने लोग हैं। अगला क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ आपकी क्या है, आपसे मतलब है। ये बिजनेस कुछ नहीं है, ठीक ना। ये बिजनेस सिर्फ एक चीज है कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पर मेहनत करे इंसान तो तकदीर बन जाती है। खाली आप काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो बस। और भगवत गीता में इस शब्द को बड़े अच्छी तरीके से लिखा गया है, जिस समय कोई समस्या का जन्म होता है उसके साथ ही उसका समाधान का भी जन्म ले लेता है, लेकिन हम लोग समाधान की तरफ नहीं देखते हैं। राइट। तो मेन ये बिजनेस क्या है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं। आप 60 में इस बिजनेस को समझिए। जो नए लोग हैं उनको ज्यादा बात करना चाहूंगा। ये बिजनेस 60 साल हो गए, लगभग 60 साल इसको चलते हो गए, और दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्री में बिजनेस चल रहा। मेरे शब्द पे गौर करिएगा, 60 साल से ज्यादा समय हो गया, 100 से ज्यादा देश में बिजनेस चल रहा है। अब आप सोचिए आप कब मानोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक रास्ता है, काम करिए, मेहनत करिए, पैसा कमाइए, काम करिए, पैसा कमाइए। एक काम का तरीका यह है कि एक बार काम कर दीजिए, पूरी जिंदगी आपको पैसे आए। तरीके दोनों हैं, अब आपको डिसाइड करना है कौन से तरीके का आप इस्तेमाल करोगे। राइट। कौन सा तरीका आप अप्लाई करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काम तो सभी करते ही करते हैं, काम करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर काम करते हैं और कुछ लोग कुछ दिन काम करते हैं। जैसे एक आप देखिए नाई होता है गांव का, बेचारा नीम के पेड़ के नीचे बाल बनाता, जिंदगी भर बनाता रहता। और एक जावेद हबीब है, वो भी बाल बनाता है, लेकिन उसने कई लाख हजारों दुकानें हैं उसके पास, लाखों दुकानें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। उसने नेटवर्क डेवलप कर लिया। और अगर आप दर्द हो रहा किसी चीज को लेके तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किताब एक बात कहती है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, क्योंकि हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और। जब 4 लोग ना बोले उसके बाद काम करके दिखाओ तब कोई मतलब होता है, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। अरे आप सोचो कि दुनिया में जितने बड़े लोग हैं उनके नीचे क्या मिलेगा आपको, नेटवर्क। किसी भी राजनेता के नीचे देखिए क्या मिलेगा, नेटवर्क। ओला ने क्या बनाया, नेटवर्क। बिग बाजार ने क्या बनाया, नेटवर्क। मोदी जी क्या बना रहे हैं, नेटवर्क। योगी जी क्या बना रहे हैं, नेटवर्क। बाबा रामदेव जी ने क्या बनाया, नेटवर्क। विश्व का हर बड़ा आदमी नेटवर्क बना रहा है। और हम आप क्या सोच रहे हैं कि जो हमारे पुराने परंपरागत तरीके से लोग काम कर रहे थे वैसे करके हम बड़े बन जाएंगे ना, ऐसा मत करिए। नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं। यहां आपको बताया जाता, जैसे पिताजी हमारे ढेकुली से पानी चलाया करते थे, यहां बताया जा रहा है कि आप बटन दबाओ अपने आप पानी गिरेगा। अब आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी। आप सोचो अगर आपके लिए हजारों लोग काम करें तब आपकी जिंदगी बेटर होगी, अकेले काम करोगे तब बेटर होगी। राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा क्या करेंगे, पैसा तो हाथ का मैल है। जो व्यक्ति ये बोलता है ना उसके हाथ में मैलें रहती है, पैसा नहीं रहता है। राइट। और 99% घर में जो झगड़े होते हैं पैसे के कारण ही होते हैं। जब हम लोग शादी करते हैं तो पत्नी को क्या कहते हैं, तुमको हम रानी बना के रखेंगे। रानी वानी नहीं बना पाते, 6 महीने बाद नौकरानी पक्का बना डालते हैं।
शादी होती तो इतना सट के चलते हैं कि मच्छर भी नहीं घुस पाता, राइट। पहले साल पत्नी क्या लगती है? चंद्रमुखी। दूसरे साल क्या लगती है? सूरजमुखी। और तीसरे साल वही पत्नी क्या बदल जाती है? ज्वालामुखी में बदल जाती है। कारण क्या है? पैसा। इस बिजनेस में 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। नंबर 1 मिलेगा आपको टाइम, दूसरा मिलेगा आपको पैसा, और तीसरी मिलेगी आपको सुरक्षा। सुरक्षा कैसे? इसको अपनी भाषा में समझा रहे। जैसे कोई आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसके नीचे मान लेते हैं 2000, 4000, 6 लोग उसके साथ ज्वाइन कर जाते हैं, और उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो 6000 लोगों की टीम उसकी पत्नी पे ट्रांसफर हो जाती है, उसके बाद उसके बच्चे पे ट्रांसफर हो जाती है। और ये सत्य मैं बता रहा हूं। गोरखपुर में थे मदन मोहन मालवीय कॉलेज के प्रोफेसर मल्ल जी, बिजनेस को बिल्ड किया उन्होंने, सफायर लेवल तक गए और एक्सपायर कर गए। आज उनकी पत्नी के नीचे पूरा गोरखपुर का बहुत बड़ा टीम है। लखनऊ में स्नेहलता जी हैं, उनके पति एलडीए में इंजीनियर हुआ करते थे, और एक रोड एक्सीडेंट में जा रहे थे बाल बनवाने के लिए, और एक ठेला था, उस पर शायद सरिया लदा हुआ था, और वो सरिया पूरा घुस गया उनके अंदर, ऑन स्पॉट खत्म हो गए वो। आज उनकी पत्नी 15 लाख की गाड़ी से चल रही है। ये है सिक्योरिटी। कभी आप सुनिएगा स्नेहलता जी को। और ये बिजनेस क्या है? बिजनेस कुछ भी नहीं है, सिंपल। इसमें बस आपको इतना समझना है कि जैसे कोई सामान बॉम्बे में बना 40 का, और ग्राहक के पास आते आते हो गया 100 रुपया। क्यों होता है? क्योंकि बीच में कुछ लोग होते, जैसे प्रचार हैं, थोक हैं, दुकानदार हैं, होलसेलर, रिटेल, बहुत सारे लोग। 60% धन बीच में रुक जाता। इसमें क्या किया गया? देखा गया कि जो बना रहा वो परेशान है, जो खरीद रहा वो परेशान है, परेशान दोनों है। तो एक सर्वे हुआ, उसमें ये पाया गया अगर इस ग्राहक को सीधा इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए तो फैक्ट्री वाले की मंदी खत्म हो जाएगी, ग्राहक की महंगाई खत्म हो जाएगी। बस इतने बात समझना है। आपको सीधा इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाता है। जुड़ने के लिए आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री आप कास्ट आप जुड़ते हैं। एक लगता है केवाईसी, एक आधार की फोटोकॉपी, एक लगता है आपको आप जिस जो अकाउंट चलाते हैं कोई भी अकाउंट की फोटोकॉपी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इससे आप ज्वाइन कर जाते हैं, आपका बन जाता है एक डिस्काउंट कार्ड। डिस्काउंट कार्ड बनने के बाद आपकी जो मर्जी है वो सामान लो। अब बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर ये तो ठीक है लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। हम कहते हैं भाई मेरे आप क्या नहीं कर पाओगे? पेस्ट नहीं कर पाओगे, ब्रश नहीं कर पाओगे, साबुन नहीं लगा पाओगे, शैम्पू नहीं लगा पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे? यही तो करना, और क्या करना। कुछ लोग कहते हैं हम बन तो जाएंगे लेकिन बना नहीं पाएंगे। ये बनाने का बिजनेस नहीं है, बनने का बिजनेस। आप ग्राहक तो हैं लेकिन वहां पैसा दे रहे हैं, और यहां ग्राहक बनेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। कहां से? जो बीच में पैसा जा रहा था प्रचार थ्रू दुकानदार में, वही पैसा उठा के आपको दिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं आपको जो पहले किए थे ना वही सफल है इसमें। तो आपकी जानकारी लिए मैं बता दूं, पहले बात से कोई मतलब नहीं, मतलब है टर्नओवर से। और एक बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, एक लीडर को मैंने सुना था, बहुत दिल को मेरे टच किया था। उसने एक बात बोला था, जवाइन ले गई बेटी, बहू ले गई पूत, हम रह गए ऊत के ऊत। सुने होंगे आप लोग। 2 बेटियां, दोनों की शादी कर दो, अपने अपने घर चली गई। 2 बेटे हैं, एक बेटा चला गया नौकरी करने भोपाल, एक बेटा चला गया बंबई। बूढ़ा बूढ़ी मर रहे, पानी देने वाला उनको कोई नहीं है। जब कोई साथ नहीं देगा तो ये बिजनेस आपको साथ देगा। अब ये बातें आज मेरी समझ में आए या बहुत दिन बाद समझ में आएंगी? तो जरूर आएंगी, तो जरूर। टाइम कितना लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आएंगी जरूर, क्योंकि ये तकनीक है। जैसे आज से कुछ दिन पहले जब नया नया ट्रैक्टर आया था तो लोग क्या कहते थे, जितना बढ़िया ट्रैक्टर जोताई करता है, बैल जोताई करता है, ट्रैक्टर क्या जोतेगा। आज बैल गायब हुआ कि ट्रैक्टर। नया नया जब मोबाइल आया था तो लोग कहते थे अरे पीसीओ जाते हैं बात करके चले आते, इतना महंगा मोबाइल कौन लेगा। मोबाइल गायब हुआ कि पीसीओ। और बुरा मत मानिएगा, जो आदमी समय के साथ नहीं बदलता है, समय उसे ठोकरों से मारता है। जैसे आज से कुछ दिन पहले जब बड़े घरों में शादी होती थी तो उनकी डोली उठाने गरीब आदमी जाता था। आज गरीब आदमी की जब शादी होती है उसकी डोली बड़ा आदमी उठाने जाता है। पहले बड़े आदमी की खेत की जुताई कौन करता था? गरीब आदमी। आज गरीब आदमी की खेत की जुताई कौन करता है? बड़ा आदमी।
बदलो नहीं, बदल दिए जाओ। अरे जब तक आपके लिए हजारों लोग काम नहीं करेंगे, जिंदगी बदलेगी? ये तो सौभाग्य मानो भगवान का। कितना बड़ा बिजनेस जिसका टर्नओवर 8.5 बिलियन यूएस डॉलर है, उस बिजनेस की आप पार्टनर बनने जा रहे हैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा? काम तो करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों के ना को सुनना पड़ेगा, राइट? और आपको बताएं, ये बिजनेस की जरूरत कब पड़ेगी आपको, कब समझ में आएगा? एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं। जैसे आप कहीं गली में जा रहे हैं सुनसान, और कुछ आवारा कुत्ते एकाएक घेर ले, तो यही मन में आए कहां से का पत्थर अद्धा कुछ मिल जाए तो बच जाएंगे। याद है कि का अद्धा मिल जाए, पत्थर मिल जाए तो मार देंगे हमसे, बच जाएंगे। सेम वही चीज है। और अमिताभ बच्चन की बात करूं मैं आपको ना, उनका मुख्य पेशा क्या है? एक्टिंग। लेकिन पार्ट टाइम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। धोनी का मुख्य पेशा क्रिकेट, लेकिन पार्ट टाइम वो क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों को सेकंड सोर्स इनकम की जरूरत है, तो हमको आपको है कि नहीं है? बना लीजिए बिजनेस, अपने लिए ना सही, अपने बाल बच्चों के लिए बना लीजिए। बहुत दुआएं देंगे, बहुत दुआएं देंगे, इतना दुआ देंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे। जापान में तीसरी जनरेशन इसकी खा रहे हैं। अगर कोई आपके घर का कोई बुजुर्ग होता, अगर 6 पुश्त पहले का कोई ऐसा काम किया होता जो 1 लाख रुपया महीना आपको मिलता, तो आज आप एक ही बात कहते, उस बुढ़वा ने बड़ा अच्छा काम कर दिया था, हम लोग को 1 लाख रुपया महीना मिल रहा। वो तो नहीं किए, लेकिन हम तो आप कर सकते हैं। हमारे समय में आया बिजनेस। ये कहानी आपने जरूर सुना होगा कि एक आदमी था, पौधा लगा रहा था, 70 साल की उम्र थी, तो एक आदमी उधर से गुजरा, कहा बाबा अरे खा भी पाओगे आप फल को? तो उसने कहा बेटा, अगर यही मेरे माँ बाप सोच लिए होते तो आज शायद हम फल को जानते भी नहीं। तो आज बना लीजिए, मैं दिल से कह रहा हूं आप लोगों से। मजाक उड़ाते हैं लोग तो उड़ाने दीजिए, बस एक काम करिएगा। इस बिजनेस में आना बड़ा आसान है, इस बिजनेस से जाना बड़ा आसान है, लेकिन टिके रहना बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन काम। अब तो इतना आसान हो गया, घर में बैठ के आप सुन रहे हो। और हमेशा याद रखना, अच्छी चीजें आपके घर पे आती हैं, बुरी चीज को आपको लेने जाना पड़ता है। दूध आपके घर आता है और दारू आपको लेने जाना पड़ता है। ये बिजनेस आपके घर में पहुंचा हुआ है। बहुत लोग कहेंगे आपसे, अरे ये कहीं खा ले तो रिएक्शन तो नहीं करेगा? हम उससे पूछे, जब शाम वाला लेते हैं और जानते हैं उससे लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है, फिर भी काहे नहीं ले छोड़ते हो आप? जानते हो गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर भी काहे खाते हो आप? अरे विश्व का नंबर 1 ब्रांड है, विश्व का नंबर 1 बिजनेस है। अच्छे लोगों की आपको संगत मिलेगी, वो लोग हमको सिखाएंगे जो टाइमली फाइनेंशियली फ्री हैं। आप एक हीरो हीरोइन की तरह चमकेंगे। देश विदेश की यात्राएं मिलेंगी आपको। लगभग 15 देश में घूम चुका हूं, आप भी एक दिन वहां पे होंगे। कहते टाइम नहीं, हम कहते टाइम नहीं, अभी टाइम सही नहीं आपका यार, राइट? ये बिजनेस क्या है 2 मिनट के अंदर बताऊंगा। मैं तो बता तो चुका हूं, लेकिन फिलहाल फिर से मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। इसमें बहुत टेक्निक नहीं, हमने यही बताया। अगर 40 का सामान बॉम्बे में बनता है, वहां से चलता है, ग्राहक के पास आता है, 100 रुपया हो जाता है। जो पैसा बीच में जाता है, प्रचार में, थोक में, दुकानदार में, उसी पैसे को उठा के आपको दिया जाता है, राइट? वही पैसा आपको मिलता है। यहाँ पे कुछ नया नहीं है। आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, फ्री आप काश ज्वाइन करते हैं। और फ्रीओ में अगर डर लग रहा है तो भगवान मालिक है, राइट? फिर भी भगवान ही मालिक है, बाकी कुछ तो हम नहीं कह सकते हैं। कि अगर फ्री में भी डर लग रहा हो तो आप खुद सोच लीजिए क्या होगा, ठीक है? तो अभी जैसे बताया गया, मेरा नाम बीबी सिंह है, बाय प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन रहा। अब आप सोचो, यहां आपको एक चीज चार्ट दिखाई दे रहा होगा, 64,000 करोड़ की कंपनी होने जा रही है 2025 तक। अभी 2,000 करोड़ का टर्नओवर एमवे का होगा, राइट?
अब आप सोचो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 100 से ज्यादा कंट्री में चल रहा, 60 साल हो गया, राइट। 6000 एकड़ से ज्यादा फार्म हमारे पास है। ये तमिलनाडु में हमारा ऑफिस खुद का है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। 600 से ज्यादा करोड़ रुपया लगा चुकी है, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, राइट। ये आप सोचो, यहाँ कौन कौन हस्ती आपको दिखाई दे रही है? कपिल देव जी दिखाई दे रहे हैं, अरुण जेटली जी जब थे तब की बात तब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मोदी जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रोडक्ट कौन कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? अमिताभ जी, धर्मेंद्र जी, राइट। करना क्या, जो मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा इसमें टिपिकल नहीं, वही बीच वाला जो पैसा जा रहा था उन्हीं को हटा के वही पैसा आपको दिया जा रहा है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय। बाहर से लेते हैं, आपको कोई पैसा नहीं मिलता, यहाँ से लेंगे आपको पैसा मिलेगा। बस क्या करना है, इन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। यहीं पे दिखा रहा हूं मैं आपको एक प्रोटीन पाउडर, अमृत है, अमृत कह लीजिए। अगर इसकी कमी होगी तो चेहरे पे झुर्री आ जाएगी, इसकी कमी होगी तो बाल टूटेंगे, इसकी कमी होगी तो हार्ट का फंक्शन कमजोर होगा, इसकी कमी होगी झुर्रियां पड़ने लगेगी, ज्वाइंट्स पेन हो जाएगा। मतलब प्रोटीन पाउडर का मतलब है कि एक घर बनवाते हैं तो ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात सबसे बचाता वही होता प्रोटीन। अगर ज्यादा नहीं, 2 स्कूप लेते हैं, 20 ग्राम पर डे लेते हैं, 30-40 ग्राम आपको खाने से मिल जाता, 60 ग्राम आपके पास आएगा। मैं बता रहा हूं, एंगे बने रहोगे आप, राइट। तो क्या करना है? दुकान से कुछ लोग कहते कर नहीं पाएंगे, कहते हैं अरे वहां से दुकान बदल के यहाँ से लेना और कुछ नहीं करना। ज्वाइनिंग के लिए फ्री है, कोई पैसा नहीं है। अब सोचो आप, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां काम कर रही। कहते का कहीं कलेक्टर हो, ये कलेक्टर हैं सामने आपके, ओम प्रकाश यादव जी, जो बिहार सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, 200 करोड़ के चेक पे साइन करते हैं। इनको इस बिजनेस की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। यह है कमिश्नर, पटना में कमिश्नर प्रेमवत जी, 40 लाख टैक्स देने वाला इनके कमरे में घुसता था। ये है बोस जी, जो बैंक में जॉब करते थे हलवासिया में, 120 लोगों का स्टाफ था इनका, 119 लोग नेगेटिव थे, एक ये पॉजिटिव थे, राइट। ये है IIT टॉपर दिल्ली के, अमेरिका में करोड़ों की इनका पैकेज था, वहां से छोड़ के इंडिया में आया। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तो सब पढ़े लिखे लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको बताइए, जो सामने दिखाई दे रहे हैं, महेश किरण दुबे, ये हाई स्कूल में 2 बार फेल, अयोध्या के रहने वाले, कर्जे में थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। किसकी? सिक्योरिटी गार्ड की। और 5% ब्याज पे पैसा लेके इन्होंने ज्वाइन किया था। आज डायमंड डायरेक्ट सुनेंगे आप कभी इनको, राइट। तो अब इसमें करना क्या होता है, ठीक है ना? करना यही है कि आपको फ्री ऑफ कास्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका बन जाएगा डिस्काउंट कार्ड। डिस्काउंट कार्ड बनवाने के बाद आपने मान लीजिए 10-11 हजार रुपए का सामान लिया, यहाँ से सामान लेने पर क्या होगा, अगर 10,000 का सामान लेते हैं तो बाहर एक पैसा नहीं मिलता है, साल में एक कैलेंडर मांगते हैं आप कि भैया एक कैलेंडर दे दो। और यहाँ पे अगर आपने 10,000 किया, लगभग 1800 रुपए का लाभ हुआ। कैलेंडर ज्यादा ठीक है कि 1800 रुपया ज्यादा ठीक है? सालाना की बात करें, लगभग 22,000 रुपया। क्या किया आपने? दूसरा क्या किया ना, आपने ज्वाइन करने के बाद कुछ लोगों को आपने जूम से पे ज्वाइन करा दिया, 8-10 लोगों ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आपकी इनकम आएगी लगभग 6,000 से ऊपर की। सालाना की बात करें लगभग 80,000। और इन्होंने 10 ने 10 को बता दिया तो 100 लोग हो जाएंगे। 100 लोगों ने 10,000 का बिजनेस किया तो 10 लाख का बिजनेस हो जाएगा। इनकम निकल के आएगी लगभग 1 लाख रुपए महीने की, कम से कम, कम से कम। क्या किया था आपने? अकेले ज्वाइन किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या लगा था आपका? एक आधार की फोटो कॉपी, एक अकाउंट की फोटो कॉपी। इसके बाद भी बहुत लोग डरते हैं। सोच लें, हम कहते बताओ फ्री ज्वाइन होगा, इसके बाद सोच रहे हो आप, ठीक ना? 90 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। 90 दिन इसको जानो, समझो, बूझो, लगता अच्छा है, आप काम करो तो आप वापस जा सकते हो, राइट। ये बिजनेस जो है क्या होता है, एक पौधे की तरह काम करता है। अब आप देखिए टर्नओवर कितना पैसा इसने वर्ल्ड वाइड बोनस दे दिया। 55 बिलियन US डॉलर अब तक बोनस दे चुके। इंडिया में 6500 करोड़ रुपया, राइट। 6500 करोड़ रुपया हिंदुस्तान में बोनस दे चुकी। इससे आगे क्या मिलेगा? अगर आपके मन के अंदर सपना है विदेश घूमना, यह सिंगापुर, गोवा, ठीक है,
स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जितनी स्लाइड में दिखा रहा हूँ आपको, ये सब मैं घूम चुका हूँ। इस्तांबुल, टर्की, अभी हम लोग जिस होटल से आए हम भी थे, संजय जी भी थे, राइट, बहुत सारे और डायमंड्स थे। ये सारे लोग जो है वहां पे गए थे उस होटल में जिस होटल में मोदी जी थे, ठीक है। तो ये था प्लान, आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि एक बच्चा समझकर इस बिजनेस को बिल्ड करिए, क्योंकि जब इस बिजनेस को आप बिल्ड करोगे तो मैं बता रहा हूं, जब कोई साथ नहीं देगा तो इस बिजनेस की रॉयल्टी इनकम साथ देगी, लीडरशिप बोनस साथ देगा, और उस समय आपको ये फायदा देने वाला है जब कोई साथ नहीं देगा। कारण कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप काम कर रहे हैं तब कितना पैसा कमा रहे, ये बड़ी बात नहीं, आप काम नहीं कर रहे हो तब कितना पैसा कमा रहे, और कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां ज्वाइन करके काम कर रही। आप देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर, सोचिए, एडम गिलक्रिस्ट, ये इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, राइट। मैं दिखा रहा हूँ ये आपको। Hi, I'm Adam Gilchrist, here on the set for NutriWay, and I'm proud to be the new NutriWay ambassador. I've got to say, it's great to be on board. I wouldn't endorse a product I don't believe in, and when it comes to nutritional supplements, there is none better than NutriWay. It's the only global vitamin and mineral brand to grow, harvest and process all their own products on their own certified organic farms. NutriWay controls the entire process from seed to supplement, bringing you the best of nature and the best of science. I'm incredibly proud to be associated. यहाँ इसको देखते हैं। तू खुल के खेल, तू खुल के खेल, तू खुल के खेल। उल्टा सीधा मन का खाना, रख तन का भी। पोल्यूशन और दिन रात की भागदौड़ में अच्छी सेहत का कॉन्फिडेंस देता है एमवे का न्यूट्रोलाइट प्रोटीन डेली और ओमेगा। पोल्यूशन और दिन रात की भागदौड़ में अच्छी सेहत का कॉन्फिडेंस। इसको देख लीजिए आप, ये विश्व का नंबर 1 ब्रांड है पूरे इस अर्थ का, और नंबर 1 बनना और नंबर 1 बने रहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, समझे आप। आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में दिखा रहा हूं आपको जो आईआईटी का प्रोफेसर, दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर, उनकी जुबानी, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से इनको। Thank you so much. My name is Dr. K.K. Singh. I am ex-professor from IIT Delhi. And I love how my brother is talking all about this business. This is the best business on the earth. मैं अपने जीवन के पुराने सारे हिसाबों को जोड़ दूं एक पलड़े के ऊपर, और ये अपार्ट, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बिजनेस कहने का दिल नहीं करता है। ये एक ऐसा अवसर है, अगर उसको दाहिने पलड़े पर रख दिया जाए तो ये बहुत ही भारी है। ये जीवन को आप क्रिएट कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा। ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि आप जैसा चाहे अपनी जिंदगी को बनाना वैसा बना सकते हैं। प्रोडक्ट बेचना है, महंगा है, ढीला है, वो है,
Nothing. It is all rubbish. The plan is to make you a better human being, a real champion of your family. Yes. The business is the best business. ये देखिए, आपको विदेश घूमने का बनारस के में हम लोग सवेरे 8 बजे नाश्ते कर रहे हैं। होटल शेरेटन में है, ग्रुप के हमारे बहुत सारे लोग हैं। सुभाष जी हमारे साथ आ रहा है। आप यहाँ से और अच्छा इस बार आपका है, पेरिस में आप रहिएगा। हमारे साथ सुभाष जी हैं जो बनारस से बहुत ही अच्छे लीडर हैं और हम जम के इंजॉय भी कर रहे हैं। और कनाडा में इसमें टोरंटो के 5 स्टार में ब्रेकफास्ट चल रहा है और यहाँ से हम लोग छूट जाएंगे। और कल हम लोग बहुत शानदार के पास बहुत अच्छा लगेगा। अब ये ट्रिप आपसे मिस हो गई, अगली ट्रिप आप मिस मत करिएगा। फिर इस हम लोग मिलेंगे। बहुत ही शानदार यहाँ का मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। नमस्कार, मैं गाँव में रहने वाली हूँ। गाँव पर रहने वाली लेडीज एक रफाल पे आ सकती है तो आप लोग आ सकते हैं, मगर इस बिजनेस में 3 काम करना होगा। पैसे सुनना होगा, किताब पढ़नी होगी, रिव्यू करना होगा, सेमिनार जाना होगा। अगर आप लोगों को इस तरह की जिंदगी चाहिए तो लोगों के ना को सुनना पड़ेगा। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जबरदस्त सर के लिए हम लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन, बहुत जबरदस्त नॉलेज आज मिली है।